जय हिंद साथियों। जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय जयकार। साथियों पिछले वीडियो में हम प्रस्तावना को विस्तार से समझे थे। हमने मिलके प्रस्तावना के विषय पर काफ़ी कुछ चर्चा किए थे। तो साथियों ऐसा तो है नहीं कि प्रस्तावना पढ़ लेने मात्र से हम संविधान को समझ लेंगे। तो साथियों संविधान को समझने के लिए हमें एक अच्छी किताब मिली है, उस किताब को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। साथियों ये किताब है, मैं पूरा विस्तार से इस किताब के बारे में आपको बताता हूँ। किताब का नाम है साथियों बेयर एक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अमेंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 105th अमेंडमेंट एक्ट 2021। यानी साथियों ये बेयर एक्ट है जो कि भारतीय संविधान को परिभाषित करता है। और संविधान की ये किताब जो है वो संविधान के 105वें संशोधन सहित जो 2021 में हुआ था कि संशोधित रूप आपके सामने है। और इस किताब के जो विशेष बातें हैं वो मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, कंपैरेटिव चार्ट, इम्पोर्टेंट पॉइंट, लैंडमार्क केसेस, recent ruling, important doctrines, principles, notes, legal maxim, one word substitution। तो साथियों मैं ये भी आपसे कहूँगा कि जो हमारा चैनल है आर्य प्रताप सिंह, तो आर्य प्रताप सिंह चैनल न केवल हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है और न ही केवल इंग्लिश माध्यम के व्यक्तियों के लिए या एस्पिरेंट के लिए है। ये चैनल सर्वांगीण रूप से हर उस व्यक्ति के लिए है जो उसमें सीखने की क्षमता है, जिसमें सीखने की ललक है, जिसमें सीखने की जिज्ञासा है। तो साथियों चलिए इस बुक के माध्यम से हम संविधान के अन्य पहलुओं को सोचने, समझने और सीखने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। पहला पृष्ठ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम सब के चहेते हम सभी युवाओं, वृद्धों, बुजुर्गों, महिलाओं, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, अगर क्योंकि 12 जनवरी को हम मनाते हैं साथियों राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस साथियों स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद की एक लाइन मुझे याद आ रही है, बहुत ही फेमस लाइन है स्वामी विवेकानंद जी की, कि उठो जागो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो इसी स्वामी विवेकानंद जी के कोट को हम आत्मसात करते हुए लगातार प्रयास करते रहते हैं उस दिशा में कि भारत को 2047 तक कैसे विकसित बनाया जाए। और इस विकास यात्रा में हमें सबसे पहले जो देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है वो है साथियों संविधान। और संविधान के जरिए ही हम अपने देश को समझ सकते हैं, अपने देश की विरासत को समझ सकते हैं, अपने देश में जो अनेकता में एकता का भाव है उस भाव को समझ सकते हैं। तो साथियों चलिए इस किताब के माध्यम से हम शुरू करते हैं संविधान को जानने, समझने और सोचने, सीखने की यात्रा को। इस बुक में स्वामी विवेकानंद जी ने के कोट को यहाँ लिखा गया है, टेक अप वन आइडिया, यानी किसी एक विचार को लीजिए, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, और उस विचार को अपने जीवन में, अपने जीवन का ध्येय बना लीजिए। थिंक ऑफ इट, उसे सोचिए। ड्रीम ऑफ इट, उसे अपने सपने में देखिए। लिव ऑन इट, लिव ऑन दैट आइडिया। लेट द ब्रेन, मसल, नर्व, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फॉल ऑफ दैट आइडिया, यानी उसी विचार को अपने दिमाग, अपने जो भी आपकी मसल्स हैं, नर्व्स यानी नाड़ियां, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया, यानी कि अपने रोम रोम में उस विचार को भर दीजिए, इतना भर दीजिए कि आप रात दिन उसी विचार पे जिए, उसी विचार पे काम करें, ताकि तब तक आपको चैन नहीं मिलना चाहिए जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इस वाक्य का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आप सोइए मत, आप खाइए मत, आप दोस्तों के साथ बात मत करिए, आप परिवार से कट ऑफ हो जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक नॉर्मल रूटीन जीते रहिए, जैसे कि 8 घंटे सोइए,
8 घंटे काम करिए, 8 घंटे एंजॉयमेंट कीजिए। अगर आप अपने जीवन को इन 3 शिफ्टों में बांट लेंगे दोस्तों, तो मैं भी कुछ इसी प्रकार करता हूँ, तो आपको काफ़ी सुविधा होगी अपने लक्ष्य की प्राप्ति में। क्योंकि लक्ष्य में पे पहुँचने पे कोई सुख नहीं है, लक्ष्य तक पहुँचने में जो यात्रा है और उस यात्रा में जो कुछ आप सीखते हैं वो असली मज़ेदार चीज़ है। और अंत में इन्होंने लिखा है कि दिस इज द वे टू सक्सेस, और यही सफलता का मंत्र है कि टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट, let the brain, muscle, nerve, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. यानी कि एक लक्ष्य चुनिए और तब तक मत रुकिए जब तक कि उस लक्ष्य की, साथियों आप भी मेरे साथ दोहराएंगे, प्राप्ति न हो जाए। साथियों इस शानदार किताब के लेखक हैं, आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। साथियों इस शानदार किताब के लेखक महोदय हैं, इनका नाम है आलोक कुमार रंजन, हेडमास्टर एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट। तो साथियों देश के जाने माने इंस्टीट्यूटों में से एक एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट है, जो कि जुडिशियल एग्जाम की बच्चों को तैयारी करवाता है। तो साथियों आप इस इंस्टीट्यूशन से अपनी स्वेच्छा अनुसार, अगर आपको लगे कि हाँ ये सही है, ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है, ये आपके करियर को लेके ओरिएंटेड है, ये करियर ओरिएंटेड पढ़ाई करवाता है, या इसमें कुछ दम है, तो आप जुड़िए। नहीं तो तमाम इंस्टीट्यूट देश भर दुनिया भर में हैं, वहां आप जा सकते हैं। आप पूरी तरह स्वतंत्र, देखिए भारतीय संविधान की यही तो खासियत है कि वो हर व्यक्ति को अपने अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि आर्टिकल 21 जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है, तो कुछ इसी बारे में कहता है कि आप अपने जीवन को अपने अनुसार जी सकते हैं साथियों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत रत्न से भी महान, भारत रत्न से सम्मानित, भारत माता की जय जयकार। साथियों आपको एक इंटरेस्टिंग चीज लग सकती है कि मैं भारत रत्न से सम्मानित भारत माता वर्ड क्यों यूज या सेंटेंस क्यों यूज कर रहा हूं। तो साथियों भारत रत्न से कई हमारी आदरणीय, वंदनीय एवं पूजनीय माताएं बहनें सम्मानित हो चुकी हैं, जैसे कि प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी और MS सुब्बुलक्ष्मी जी। तो साथियों फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय जयकार साथियों।